क्या आपका ऑफिस आपको तोड़ रहा है? अरबों डॉलर का नुकसान, टूटते करियर, और हम इसे किस्मत का खेल समझ बैठते हैं। असली दोष शनि का नहीं, कुछ और है। चलिए जानते हैं। आप हर सुबह भारी मन से ऑफिस जाते हैं, बॉस की डांट, पॉलिटिक्स और घुटन भरे माहौल को अपनी कुंडली का दोष मानते हैं। टॉक्सिक ऑफिस और शनि के दोष का असली सच आखिर क्या है? हम अक्सर अपनी पेशेवर विफलताओं और ऑफिस के तनाव को शनि की साढ़े साती का नाम दे देते हैं। हम अंगूठियां पहनते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन असल समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। हम मानते हैं कि हमारे सितारे गर्दिश में हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज भारत का युवा वर्ग सबसे ज्यादा तनाव में है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मानसिक थकान भारतीय कर्मचारी ही महसूस कर रहे हैं। आखिर हमारा वर्क कल्चर इतना थका देने वाला क्यों बन गया है? मैकेंसी की 2023 की रिपोर्ट ने एक कड़वी सच्चाई उजागर की है। भारत में 59% कर्मचारी गंभीर बर्नआउट का सामना कर रहे हैं। ये आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। हम लगातार काम के बोझ तले दब रहे हैं और इसे अपनी किस्मत मानकर चुपचाप सह रहे हैं। जब हम बर्नआउट की बात करते हैं तो अक्सर इसका कारण लंबी शिफ्ट या कठिन काम को माना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में सिर्फ काम की अधिकता ही हमें मानसिक रूप से तोड़ रही है? नहीं, काम का दबाव असली विलन नहीं है। रिसर्च बताती है कि 90% कर्मचारियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन का मुख्य कारण टॉक्सिक वर्कप्लेस व्यवहार है। एक खराब बॉस, ऑफिस की गंदी राजनीति और सहयोगियों का असहयोग आपके मानसिक स्वास्थ्य को किसी भी भारी प्रोजेक्ट से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब बॉस अकारण चिल्लाता है या आपका जायज प्रमोशन रोक दिया जाता है, तो हम एचआर के पास जाने के बजाय ज्योतिषी के पास क्यों जाते हैं? हम अपनी इस दयनीय स्थिति का दोष अपनी कुंडली के ग्रहों पर क्यों डालते हैं? मनोविज्ञान में इसे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये वो मानसिक स्थिति है जहां हम अपनी समस्याओं का कारण अपनी कमियों या सिस्टम की खामियों के बजाय बाहरी शक्तियों जैसे शनि दोष को मानते हैं। ये एक रक्षा तंत्र है जो हमें कड़वी सच्चाई का सामना करने से बचाता है। कॉर्पोरेट जगत में एक आम धारणा है कि कर्मचारी हमेशा बेहतर पैकेज और ज्यादा पैसों के लिए अपनी कंपनी बदलते हैं। लेकिन क्या वास्तव में कम सैलरी ही नौकरी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है? MIT स्लोन की 2022 की चौंकाने वाली रिसर्च ने इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया है। कम वेतन की तुलना में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर कर्मचारियों के इस्तीफे का 10.4 गुना बड़ा कारण है। लोग पैसे की कमी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सम्मान की कमी और मानसिक प्रताड़ना नहीं। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि कर्मचारियों को डराकर या टॉक्सिक माहौल बनाकर वे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो वे बिल्कुल गलत हैं। इस खराब वर्क कल्चर की असली कीमत क्या है जो कंपनियों को चुकानी पड़ती है? शर्म की रिपोर्ट एक भयानक तस्वीर पेश करती है। केवल अमेरिका में टॉक्सिक वर्कप्लेस के कारण पिछले 5 वर्षों में कंपनियों को $223 बिलियन का भारी नुकसान हुआ है। ये नुकसान टर्नओवर, घटती प्रोडक्टिविटी और कर्मचारियों की बीमारियों के रूप में सामने आता है। ये ग्रहों का नहीं, खराब मैनेजमेंट का खेल है। जब आंकड़े इतने स्पष्ट हैं और नुकसान इतना बड़ा है, तो क्या कंपनियों ने अपना माहौल सुधारा है? आज के समय में कितने लोग इस टॉक्सिक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं? मॉन्स्टर के 2025 के एक ताज़ा सर्वे ने सभी को सन्न कर दिया है। आज भी लगभग 80% कर्मचारियों ने स्वीकार किया है कि वे एक टॉक्सिक वर्कप्लेस में काम कर रहे हैं। वे हर दिन इस घुटन को सहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प नहीं। वीकेंड पर काम का ईमेल आना, देर रात तक मीटिंग्स और ओवरलोड प्रोजेक्ट्स, जब आप इन सबको ना नहीं कह पाते और चुपचाप सहते हैं, तो क्या आप इसे भी अपनी किस्मत या शनि का प्रकोप मानते हैं? ये कोई ग्रहीय दोष नहीं है। असल में ये हमारी अपनी बाउंड्रीज या पेशेवर सीमाओं को तय न कर पाने की कमजोरी है। हम बॉस को खुश करने के चक्कर में अपनी मानसिक शांति दांव पर लगा देते हैं और फिर इसे शनि की साढ़े साती का नाम देकर खुद को झूठी सांत्वना देते हैं। जिस शनिदेव के नाम से हम ऑफिस में अपनी हर नाकामी को जोड़ते हैं, उनका वैदिक ज्योतिष में असली स्वरूप क्या है? क्या वे सच में हमें टॉक्सिक बॉस के जरिए सजा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। वे दंड देने वाले क्रूर ग्रह नहीं हैं, बल्कि वे अनुशासन, कड़ी मेहनत और व्यक्तिगत सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आपको वही फल देते हैं जो आपके कर्मों और आपकी तैयारियों का परिणाम होता है। अगर शनि हमें सजा नहीं दे रहे, तो साढ़े साती के दौरान करियर में अचानक इतनी परेशानियां और टॉक्सिक माहौल क्यों सामने आने लगता है? इसका असली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रॉबर्ट स्वाबोदा के अनुसार शनि का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि आपके भ्रम को तोड़कर वास्तविकता दिखाना है। जब आपका बॉस टॉक्सिक होता है, तो शनि आपको ये दिखा रहे होते हैं कि आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की हैं। वे आपको खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि सैटर्न डिलेज बट इट डज नॉट डिनाई।
एक कर्मचारी के दृष्टिकोण से इस वाक्य का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब चुपचाप अत्याचार सहते रहना है? इसका अर्थ है कि शनि आपके प्रमोशन या सफलता में विलंब कर सकता है, लेकिन वो आपको आपके हक से कभी वंचित नहीं करता। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अनुशासन में रहना होगा। ये अत्याचार सहने का नहीं, बल्कि सही समय पर सही कौशल के साथ अपनी कीमत साबित करने का समय है। जो लोग अपनी असफलताओं का दोष ग्रहों या बॉस पर मढ़ने के बजाय खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, उनका करियर कैसा होता है? क्या वे इस टॉक्सिक माहौल से बाहर निकल पाते हैं? फोर्ब्स के एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, यानी जो मानते हैं कि वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, वे अपने करियर में 136% अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। वे परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, बल्कि खुद को बेहतर बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। जब आप एक टॉक्सिक माहौल में फंसे हों और बाहर निकलने का रास्ता ना दिख रहा हो, तो आपको अपनी मानसिकता में क्या बदलाव करना चाहिए? इस कठिन समय को कैसे पार करें? आपको इस समय को एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल से बाहर निकलकर एक अनुशासन पर्व के रूप में अपनाना चाहिए। ये वो समय है जब आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना है, अपनी स्किल्स को निखारना है और काम के प्रति एक कठोर अनुशासन विकसित करना है।